वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम क्लास 12th फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एज पर बोर्ड एग्ज़ाम्स और ऑल इम्पोर्टेंट सम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़, ये सभी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने के लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सिलेक्ट करके रखे हैं। मैं वैसे तो आपकी क्लास का लाइव लेना चाहता था, पर लाइव में ले नहीं पाया क्योंकि लाइव लेने के लिए चैनल पे एटलीस्ट 50 सब्सक्राइबर होने चाहिए और हमारे चैनल में सिर्फ 25 to 30 सब्सक्राइबर्स ही है। तो मैं बस इसी वजह से लेट हो चुका हूँ। और मैंने एक बार वीडियो तो रिकॉर्ड कर ली थी पहले ही, पर मैं रिकॉर्डिंग चालू करना भूल गया था, बस यही तो गलती हुई थी। तो इसी वजह से बहुत लेट हो गए, तो वापस से मुझे एक और बार रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो देरी के लिए माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, इन फार्मूलाज को आप एक बार देख लीजिए। ओके गाइस, तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी ये टॉपिक मैंने आपको 2 या 3 बार तो बता दिया है, मैं एक और बार बता देता हूँ। जब टाइम के जैसे ही टाइम आगे बढ़ता रहता है, टाइम के चलते चलते जो हमारे मनी की वैल्यू है वो कम होती जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम पहले 100 रुपये में 10 लीटर पेट्रोल खरीदते थे और वही पेट्रोल आज 100 रुपये में सिर्फ 1 लीटर मिल रहा है। अब इसे इन्फ्लेशन कहते हैं लोग, पर ये इन्फ्लेशन के साथ साथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी है कि टाइम के साथ मनी की वैल्यू कम हो रही है। अब मैं मेरे इन क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं और उनमें से जो क्वेश्चंस मैं नहीं करा रहा हूँ वो क्वेश्चंस थोड़े कम इम्पोर्टेंट हैं, पर उनको भी आप कर लीजिएगा। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज़ एन एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट क्या होता है? तो एनुअल रिपोर्ट बच्चों बता दूं मैं कि एनुअल रिपोर्ट पे तो आप सभी बच्चों ने अपना क्लास 12th का प्रोजेक्ट बनाया ही होगा। एनुअल रिपोर्ट कंपनी की पोजीशन बताती है। इट शोज द पोजीशन ऑफ कंपनीज असेट्स एंड लाइबिलिटीज़। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर में डिफरेंस क्या है? तो इनमें मैं दोनों के दो डिफरेंस बताता हूँ। इक्विटी शेयर होल्डर जो रहते हैं उन्हें कंपनी में वोटिंग राइट होते हैं, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट होता है, वो वोट कर सकते हैं कंपनी की एनुअल मीटिंग में, कंपनी की जनरल मीटिंग में। और इक्विटी शेयर होल्डर्स को फिक्स्ड डिविडेंड नहीं मिलता है। डिविडेंड जिन डिविडेंड में बता देता हूँ, जो भी शेयर होल्डर्स है उनको कंपनी अपनी साइड से कुछ डिविडेंड देती है, जैसे हर एक शेयर पे 2 रुपये। तो किसी किसी ने 100 शेयर लिए होंगे तो 100 शेयर पे 2 रुपये मतलब 200 रुपये। इस टाइप से कंपनी डिविडेंड बांटती है। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको डिविडेंड फिक्स होता है, कंपनी उनका डिविडेंड फिक्स करके रखती है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स भी होते हैं, जैसे जब भी अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो, कंपनी बंद हो रही है, वाइंड अप हो रही है, तो उस कंपनी के वाइंड अप में वो कंपनी आपको कंपनसेशन देगी, थोड़े बहुत पैसे देगी आपको। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कैलकुलेट करने की फॉर्मूला आप सब देख लीजिएगा, ये मैंने साइड में फॉर्मूले दिए हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन। अब इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू एन ऑप्शन का मतलब होता है कि जो प्रॉफिट फर्म कमाती है करेंट मार्केट प्राइस के उसमें। और अपना हिंदी में अगर इंट्रिंसिक वैल्यू का, मुझे कुछ बच्चों ने बोला था कि सर आप प्लीज़ इंग्लिश हिंदी में भी पढ़ाइए, तो हिंदी वाले बच्चों को मैं बोलना चाहूँगा, इंट्रिंसिक वैल्यू एक वास्तविक लाभ होता है ऑप्शन के वर्तमान बाजार मूल्य एवं तुरंत प्रयोग करने वाले प्राप्त होता है। फिर अवर नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, एक्सप्लेन कॉन्ट्रैक्ट साइकिल। अब कॉन्ट्रैक्ट साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान लगा कर करना। अब कॉन्ट्रैक्ट साइकिल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट साइकिल एक साइकिल होता है, ये बताता है कि किसी भी जो अपने
किसी भी डेरिवेटिव जैसे फ्यूचर ऑप्शन इन सब में हम ट्रेड करते हैं। इनकी ट्रेड हम एक्सपायरी के पहले पहले कर सकते हैं। अगर एक्सपायरी हो गई तो हमारा जो हमारे जो डेरिवेटिव हमने जो बाई किया हुआ है वो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। और हिंदी वाले बच्चों के लिए, अब मैं तो वैसे इंग्लिश में सीबीएसई स्कूल में था, तो हिंदी तो मेरी इतनी अच्छी वो है नहीं, तो शुद्ध हिंदी में तो मैं एक्सप्लेन कर भी नहीं सकता हूँ। देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन सम क्वेश्चन नंबर 3, हम मार्जिन क्या होता है। जब हम मार्केट में फ्यूचर ऑप्शन करते हैं तो हमें पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती है, हम सिर्फ थोड़ा सा पैसा देते हैं और उसे मार्जिन कहते हैं। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ITM, ATM, OTM। इसका मतलब होता है इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी। अब इन द मनी क्या होता है? इन द मनी का मतलब होता है मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर है, ये कॉल ऑप्शन की बात है। और पुट ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस मार्केट प्राइस से ऊपर है। फिर अपना आता है ATM, एट द मनी। एट द मनी में मार्केट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस दोनों इक्वल हो, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। और फिर अपना आता है OTM। OTM आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी का मतलब होता है कॉल ऑप्शन में मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से छोटी है, और पुट ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस से मार्केट प्राइस बड़ी है। ये तीनों आपको मैंने बता दिए थे। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट ऑफ एन ऑप्शन, होल्डर ऑफ एन ऑप्शन। जो ऑप्शन खरीदता है उसे होल्डर कहते हैं। होल्डर के पास राइट होता है लेकिन उसके पास ऑब्लिगेशन नहीं होती है। इट गिव द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। देन our नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन ऑप्शन और यूरोपियन ऑप्शन। अब ऑप्शन में दो टाइप के रहते हैं, एक होता है अमेरिकन ऑप्शन, दूसरा होता है यूरोपियन ऑप्शन। हमारे इंडिया में चलता है CE और PE, मतलब यूरोपियन चलता है। यूरोपियन में चलता है कॉल अमेरिकन और पुट अमेरिकन। सॉरी, हमारे इंडिया में यूरोपियन चलता है कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन, CE और PE। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कॉस्ट ऑफ कैरी, इनिशियल मार्जिन। जब हम किसी एसेट जैसे शेयर को फ्यूचर में बेचने के लिए होल्ड करते हैं तो उसे रखने में जो भी खर्च आता है उसे कॉस्ट ऑफ कैरी कहते हैं। ये बहुत ही ईजी था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स स्पेकुलेशन, आर्बिट्रेशन है हेजिंग। अब हेजिंग, स्पेकुलेशन और आर्बिट्रेशन तो मैंने बताया था। हेजिंग का मतलब होता है हेजिंग का मतलब है एक ही शेयर का बाई भी करो और उसी कंपनी का पुट भी करो। मतलब उस एक ही शेयर को बाई भी करो और सेल भी करो, फिर उनका बीच में जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस से प्रॉफिट कमाओ। दिस इज़ कॉल्ड हेजिंग। फिर स्पेकुलेशन होता है। फिर स्पेकुलेशन मतलब सट्टा, मतलब मार्केट ऊपर चल रहा है तो हम बाई कर लेंगे, मार्केट नीचे डाउन चल रहा है तो अपन सेल कर देंगे, मतलब तुक्का लगाना। इसका मतलब है स्पेकुलेशन का मतलब होता है कि प्रॉफिट कमाने के लिए रिस्क लेना। तुम्हें लगता है कि शेयर प्राइस बढ़ेगा तो तुम बाय कर लेते हो, अगर प्राइस बढ़ा तो प्रॉफिट, अगर गिरा तो लॉस। इसको कहते हैं स्पेकुलेशन। फिर हमारा आता है आर्बिट्रेशन या आर्बिट्रेज। अब आर्बिट्रेशन का मतलब होता है कि बिना रिस्क के प्रॉफिट कमाना। सेम असेट्स अलग अलग मार्केट में डिफरेंट प्राइस पर मिलता है। फिर हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में मैंने आपको बहुत चैप्टर 1 में बहुत आसानी से समझाया था। प्राइमरी मार्केट में
सिर्फ आईपीओ आता है और उसको हम सिर्फ बाय कर सकते हैं, सेल भी नहीं कर सकते। और सेकेंडरी मार्केट में हम सारे सिक्योरिटीज़ मार्केट में हम शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर्स अलग एंड अदर सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, प्राइमरी मार्केट में सिर्फ आईपीओ बाय कर सकते हैं, हमें से बाय सेल नहीं कर सकते। और सेकेंडरी मार्केट में शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। तो 6 टाइप के इश्यूज होते हैं। पहला होता है पब्लिक इशू, जब कंपनी पहली बार या बाद में कंपनी से शेयर्स बेचती है। फिर सेकंड आता है राइट इशू। राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पहले मौका देने शेयर होल्डर्स खरीदने का। थर्ड आता है बोनस इशू, कंपनी फ्री में शेयर्स देती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। देन फोर्थ आता है प्राइवेट प्लेसमेंट, शेयर्स पब्लिक को नहीं, लिमिटेड इन्वेस्टर्स को दिए जाते हैं। फिफ्थ आता है प्रेफरेंशियल इशू, शेयर्स कुछ सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स को स्पेशल प्राइस पर दिए जाते हैं। और हमारा सिक्स्थ आता है ऑफर फॉर सेल, OFS, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जैसे प्रमोटर्स अपने शेयर्स पब्लिक को बेचते हैं। व्हाट इज़ मार्केट कैपिटलाइजेशन? मार्केट कैपिटलाइजेशन बताता है इसको मार्केट कैपिटलाइजेशन कुछ होता नहीं है, वो सिर्फ बताता है कि मार्केट की कैपिटलाइजेशन कितनी चल रही है। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स इनटू करंट मार्केट प्राइस। इसका फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स इनटू करंट मार्केट प्राइस। फिर ASBA, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, ASBA। पहले के टाइम पे जब प्राइमरी मार्केट में IPO आता था तो बहुत सारे प्लेयर्स को, बहुत सारे इन्वेस्टर IPO को ख़रीदते थे। तो जो पैसे आते थे वो उन IPO के पैसे से कुछ लोगों को तो IPO मिल जाता है और कुछ लोगों को नहीं मिलता। तो उन पैसे के बदले ये जो इन्वेस्टर्स को, जिन को नहीं मिलते उनको उनके पैसों पर कुछ इंटरेस्ट भी नहीं मिलता। इसलिए एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट आया। इसमें जो भी IPO ख़रीदता है तो जिन को जब IPO नहीं मिलता, जो IPO बाय नहीं कर पाता है, उसके पैसे उसके डीमेट अकाउंट में फ्रीज़ हो जाते हैं। उस वीडियो को ना तो वो यूज़ कर सकता है और ना ही कंपनी यूज़ कर सकती है। अब डीमटेरियलाइजेशन का पूछ लो। डीमटेरियलाइजेशन, पहले जो फिज़िकल सर्टिफिकेट्स होते थे उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म करने को डीमटेरियलाइजेशन बोलते हैं। चेंजिंग ऑफ फिज़िकल सर्टिफिकेट्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब डिपॉजिटरी क्या होता है? डिपॉजिटरी इज जस्ट लाइक बैंक, इट कीप्स अवर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सेफ। ये बैंक जैसी होती है डिपॉजिटरी, इट इज़ जस्ट लाइक बैंक, ये बैंक जैसी होती है। हमारे जो शेयर्स बाय करने के, सेल करने के फिज़िकल सर्टिफिकेट्स या जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स है, इन सबको प्रोटेक्ट करके रखती है। 2 टाइप की डिपॉजिटरीज होती है, पहला NSDL और CDSL, सेंट्रल डिपॉजिट सर्विस लिमिटेड। CDSL और NSDL होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। फिर नीट आता है, ये कुछ फुल फॉर्म्स आ सकते हैं। NEAT, नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। INIS का मतलब होता है इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। फिर कस्टोडियन का होता है, कस्टोडियन एक इंटरमीडिएटर होता है। और SBTS होता है, SBTS स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम और कॉन्ट्रैक्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर दिए और सारे इंपॉर्टेंट्स तो मैंने आपको बता दिए, पर ये इनमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसको आप एक बार, इनको मैंने आपको सारे चैप्टर्स में पढ़ाया तो था, पर आप इनको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये आपका होमवर्क के लिए है ये सारे क्वेश्चंस।
इन सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए, ध्यान से पढ़ना। ये होमवर्क है, थोड़े बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं मैंने यहाँ पे। अब इनमें से ये क्वेश्चंस तो वैसे तो आएंगे नहीं, पर मैंने जो आपको 3 से 4 पेज वो मैंने कराए थे, उनमें से जितने भी क्वेश्चंस थे वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस के आने के चांसेस है। ये एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स के तो मैंने आपको लगभग सारे चैप्टर्स करा ही दिए थे। ये भी आपका कुछ होमवर्क है, तो इसको भी कर लीजिएगा। फिर हम शाम तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए एक वीडियो बना देंगे, उसको शाम तक पोस्ट कर देंगे। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।